ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के भक्त भोला की कथा। गांव के बाहर एक शिव का मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का पता नहीं चला। जब गांव में कोई व्यक्ति उस बालक को रखने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने शिवजी की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। उसका नाम भोला रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता वह उसी से भगवान शिव को भोग लगाती और बालक और अपना पेट पालती। जिस दिन भोजन कम पड़ जाता पुजारी जी उस बालक को खिला देते और स्वयं गंगा जल पीकर ही रह जाती। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा। अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी थके हारे हाथों से जो कुछ कर पाते करते, वरना अब ज़्यादा आराम करने लगे थे। उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, शिवजी की पूजा, उनको भोग लगाना, आरती की विधि सब अच्छी प्रकार से सिखा दिया था। अब वे स्वयं भगवान के शिव का नाम जाप करने लगे, संकीर्तन में ही जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी शिव का नाम जाप करते हुए पंडित जी के प्राण छूट गए। अब भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा कोई भी ना रहा था। उसने पुजारी जी की 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कभी कुछ मत खाना, भगवान शिव पर सदा विश्वास रखना, कभी किसी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन बनाकर या मिठाई दे जाता है तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। यदि कुछ बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने में सामग्री ना होती तो भोले बाबा को गंगा जल का भोग लगाता और वही पीकर सो जाता। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोला बाबा को रोज गंगा जल का भोग लगाता और उसे ही पीकर सो जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा ना गया। वह सेठ के नौकर के रूप में धरकर आई और हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते भीगते मंदिर के द्वार पर जा पहुंची। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने ये सीधा कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों में धुएं में ही गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत के सामने सीधा देने आते और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं तो कभी मंदिर नहीं आए। भोले बाबा का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करने आते? अगले दिन जब भोला बाबा नौकर के वेश में पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वह मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते तो हैं, आप इसे भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसा क्यों चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देकर अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं सीधा स्वीकार नहीं करूंगा। नौकर बने भोले बाबा अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप गए और ये सोचकर मन ही मन हंसे, वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा
नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाई हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, ये बता दीजिए सेठ जी किस समय पधारेंगे? अब भोला भगत की इच्छा पूरी करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों की हार उतार दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और अपनी जटाई सीधी कर ली। गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण की। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगी। इधर पार्वती जी भी घंटों से तैयारी में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ जी और शिव जी के कुर्ते से बिल्कुल मिल रहा था। उन्होंने जगमगाते हुए आभूषण धारण किए, पैरों में सुंदर पायल और चप्पल पहनी। भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकली। जब पार्वती जी और शिव जी एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो चकित रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे, क्योंकि ऐसा सुंदर रूप एक दूसरे का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ निमंत्रण के लिए गए तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता देवनाएं सब उन्हें देखते ही रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और पीछे पीछे पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में ढेरों पकवान बनाने में जुटा था। अपने भोले बाबा को भोग तो वह रोज ही बनाकर लगा देता था, किंतु कई महीनों से जो उसे कच्चा राशन भेज रहा था, आज उसे भी खाना खिलाना था। बस मन में यही बात थी कि सेठ जी को अच्छा भोजन कराऊं, इसलिए अपनी सारी पाक कला उसमें झोंक दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजी हुई चावल की खीर बनाई, धीमी आंच पर पकाकर उसे गाढ़ा किया। सेठ जी द्वारा भेजे पिस्ता, बादाम, केसर, किशमिश सब डालकर उसने बहुत ही अच्छी खीर बनाई। मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को पहले भोग लगा सके और फिर वह भोग का प्रसाद सेठ जी को ग्रहण करवा सके। भोला भक्त स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में सेठानी जी को भी लाए हैं। भोला ने झटपट दोनों को राम राम किया। उन्होंने आसन देकर उन्हें बिठाया। मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल गए तो भगवान तो भूखों ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोला बाबा एक पत्तल उठाते बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भक्त सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं जाएंगे। चुपचाप इधर बैठ जाइए, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी दशा देखकर बड़ी मुश्किल से ही अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भोला भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके से पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए।
और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू किया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही परेशान हो गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, वे सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी हुई थी। वह सीसी करते उल्टे पैर भागी और अपने आसन पर आकर बैठ गई। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहले तो उन्होंने भोले बाबा जी को कुछ सामने सफाई देने हुए पाया। भोला बाबा भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी प्रसाद पाइए। भोला बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अतः उसके भोजन की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी भोला को और कभी पार्वती के मुख को देखने लगे। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई। बोला, सेठ जी अब क्या हुआ आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब भोजन क्यों नहीं करते हो? आप भोजन करो तभी तो मैं माता जी को प्रसाद ग्रहण करवाऊंगा और फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने झट से फिर भर दी। अपने प्रिय भक्त के हाथों से भरोसा हुआ भोग भगवान को आज दुगना स्वाद लग रहा था। भोला परोसता गया, भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार टकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, मैं ही बावला था जो इतनी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी हुई पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर बोले, पुजारी जी, मैं रोज तो इतना नहीं खाता, किंतु प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि मैं अपने पर वश नहीं रख सका और खाता ही चला गया। किंतु तब भोला भक्त अचंभित होकर बोला, सेठ जी वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई हैं। ममता में पार्वती माँ ने भोला का मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंद अपने कंठ की ओर टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चक्कर जगजननी अकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने तो प्रसाद ग्रहण कर लिया, जिससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक भी दाना ले लेता हूँ जिससे भोले बाबा के प्रसाद का आशीर्वाद मिला हो तो मेरा पेट भर जाता है। ऐसा कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। उसकी समस्त आसनाएं और इच्छाओं को तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा उसके सम्मुख त्रिलोकी के भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद मुद्रा देते हुए मुस्कुरा रही हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में समा गया। ओम नमः शिवाय।